दोस्तों, क्या सोना फिर से उड़ान भरने वाला है या ये सिर्फ एक ट्रैप है? क्या 1,46,000 का गोल्ड आने वाले समय में 2 लाख छू सकता है या फिर अचानक क्रैश होगा? क्या मिडल ईस्ट की जंग खत्म होने की खबर ने निवेशकों को उलझा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी सोना खरीदना समझदारी है या सबसे बड़ी गलती? दोस्तों, आज सुबह जब भारतीय बाजार खुले तो सोना और चांदी ने ऐसा धमाका किया कि निवेशकों की आंखें खुली की खुली रही। एमसीएक्स पर अप्रैल वायदा सोने का भाव सीधे 3% की छलांग लगाकर 1,46,460 प्रति 10 ग्राम खुला। ये सिर्फ एक सामान्य बढ़त नहीं, बल्कि ये उस डर, अनिश्चितता और वैश्विक हलचल का नतीजा था जो पिछले कुछ दिनों में दुनिया के बाजार में चल रही। वहीं चांदी ने तो और भी तेज रफ्तार दिखा। मई वायदा अनुबंध में 4% की जोरदार तेजी के साथ ये 2,32,898 प्रति किलो तक पहुंच गए। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ने इतनी जबरदस्त तेजी आ गई। दरअसल इस पूरी कहानी के पीछे की जड़ है मिडल ईस्ट की जंग में। पिछले कुछ समय से ईरान, अमेरिका और दूसरे देशों के बीच जो तनाव चल रहा था उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब खबर आ रही है कि अमेरिका ईरान युद्ध को खत्म करने की योजना बना रहा है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। आमतौर पर जब जंग का खतरा कम होता है तो गोल्ड जैसे सेफ हेवन एसेट्स में गिरावट आती है, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। सोना गिरने की बजाय और तेजी से भागा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण भी है। असल में पिछले कुछ हफ्तों में सोने की कीमतें पहले ही काफी गिर चुकी थी। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो सोना अपने संघर्ष पूर्व सत्रों से करीब 17% नीचे ट्रेड कर रहा था। यानी बाजार पहले ही बहुत ज्यादा डरा और अनिश्चितता को प्राइस कर चुका था। ऐसे में जैसे ही थोड़ी सी पॉजिटिव खबर आई, निवेशकों ने इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और तेजी से खरीदारी शुरू कर दी। इंटरनेशनल मार्केट में भी यही ट्रेंड देखने को मिला। हाजिर सोने की कीमतों में 2.1% की तेजी आई और ये 4568.29 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया। वहीं अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर में 3.8% की उछाल आई और ये 4569.40 प्रति औंस पर ट्रेड करने लगा। दोस्तों, ये दिखाता है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में निवेशक फिर से गोल्ड की तरफ लौट रहे हैं। चांदी ने भी पीछा नहीं छोड़ा। स्पॉट सिल्वर में 3.8% की तेजी आई और ये 73.94 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गए। लेकिन यह एक बड़ा ट्विस्ट है जिसे समझना बेहद जरूरी है। आम धारणा यह है कि जब जंग होती है तब सोना बढ़ता है और जब शांति की उम्मीद होती है तब सोना गिरता है। लेकिन इस बार बाजार उस ट्रेडिशनल लॉजिक को तोड़ता नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अब निवेशक सिर्फ जंग या शांति के आधार पर फैसला नहीं ले रहे, बल्कि बड़े स्तर पर इकोनॉमिक संकेतों को देख रहे हैं, जैसे डॉलर की मजबूती, ब्याज दरें और ग्लोबल लिक्विडिटी। एक और बड़ा फैक्टर है डॉलर। अगर डॉलर कमजोर होता है तो गोल्ड आमतौर पर मजबूत होता है। अभी जो ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ हो रहा है कि डॉलर पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में बड़े निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए फिर से गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि सोने में इतनी तेज रिकवरी देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? क्या सोना 1.5 लाख या 1,70,000 तक या 2 लाख पार कर सकता है, या फिर ये सिर्फ एक डेड कैट बाउंस है, यानी थोड़ी देर की तेजी के बाद फिर गिरावट? एक्सपर्ट्स की राय भी यहां बटी हुई है। कुछ का मानना है कि अगर मिडल ईस्ट में स्थिति पूरी तरह स्थिर हो जाती है तो सोना फिर से दबाव में आ सकता है। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता बनी रहती है, डॉलर कमजोर होता है तो सोना नई ऊंचाइयों को छू सकता है। लेकिन भारतीय निवेशकों के लिए समय बेहद संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर ही नहीं बल्कि घरेलू मांग भी एक बड़ा रोल निभाती है। आने वाले महीनों में शादी का सीजन और त्योहारों की डिमांड सोने की कीमतों को और सपोर्ट कर सकती है। यानी अगर ग्लोबल और लोकल दोनों फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं तो सोने में एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन सावधानी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि बाजार जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब खबरें हर घंटे बदल रही हैं। कभी जंग खत्म होने की बात तो कभी नए तनाव की खबर। ऐसे में बिना सोचे समझे निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ हो जाती है, आज का बाजार सिर्फ न्यूज पर नहीं बल्कि इमोशन पर भी चलता है। डर, लालच और अनिश्चितता। दोस्तों, ये तीनों फैक्टर मिलकर कीमतों को ऊपर नीचे करते हैं और जो इन्वेस्टर्स इन संकेतों को सही समय पर समझ लेता है वही असली फायदा उठाता है। तो अब फैसला आपके हाथ में। क्या आप इस तेजी में मौका देख रहे हैं या खतरा? क्या आप अभी सोना खरीदेंगे या इंतजार करेंगे एक बड़ी गिरावट का?
हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है या निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं। नमस्कार।